तो हेलो गाइस, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं इश्यूज इन कंसल्टेंट एंड क्लाइंट रिलेशंस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत लगी बनाने में। फर्स्ट है एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। तो एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है? पहली बात तो ये कि जो कंसल्टेंट होता है वो एक्सपर्ट बंदा होता है, क्लाइंट होती है वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि कंसल्टेंसी चाहिए जिसको, कि हमें प्लीज़ कंसल्ट करिए आप कि हमें कैसे सोल्यूशन मिलेगा किसी भी चीज़ का। पहले आ जाता है एंट्री एंड कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें जो कंसल्टेंट है वो अपनी क्लाइंट जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उससे पूछता है कि आपको प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। प्रॉब्लम्स पूछ के वो उनको सोल्यूशंस बताता है। जब सोल्यूशन का पता लग जाता है तब वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसे कि कॉन्ट्रैक्टिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं कि ठीक है, हमने आपकी ये वाले सॉल्यूशंस इम्प्लीमेंट कर देने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड आ जाता है डिफाइनिंग द क्लाइंट सिस्टम। तो अभी जो बंदा आया है बाहर से, जिसे कि हम कंसल्टेंट बोलते हैं, उसे ऑर्गेनाइजेशन का कुछ पता नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता है, क्लाइंट्स का उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। क्लाइंट सिस्टम में आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ जो उसमें काम कर रहे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ उसको पता लग जाता है। थर्ड आ जाता है ट्रस्ट इशू। तो गाइस, जैसे बंदा बाहर वाला है उस पर खास ट्रस्ट भी नहीं होगा कि ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है। सबॉर्डिनेट्स को लगेगा ये हम पर प्रेशर डाल रहा है, ये सही काम नहीं कर रहा, तो ट्रस्ट इशू भी आ जाएगा। फिर आता है नेचर ऑफ कंसल्टेंट एक्सपर्टीज़, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि कंसल्टेंट जो है वो तो बाहर वाला बंदा है, उसे समझते हैं कि ये बिल्कुल एक्सपर्ट बंदा है, इसको सारा कुछ पता है, ठीक है। तो नेचर ही उसके इस तरह से बना हुआ होता है कि हमने एक स्पेशल बंदा बुलाया है जिसको सारा कुछ पता है, ठीक है। फिर आ जाता है डायग्नोसिस एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन। इसमें कंसल्टेंट जो होता है वो पूरी डायग्नोसिस करता है, प्रॉब्लम के जड़ तक जाता है, वो देखता है कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली इंटरवेंशंस बताता है। ऐसे नहीं कि पिछली पिछली ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वो गया था वही इंटरवेंशन सेम इस ऑर्गेनाइजेशन में बता दे, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए उसको अलग अलग इंटरवेंशंस प्रॉब्लम के हिसाब से बतानी पड़ती हैं। फिर आ जाता है डेप्थ ऑफ इंटरवेंशन। जब वो अपनी इंटरवेंशन जो वो बता रहा है उसकी डेप्थ में जाकर बताता है कि यहाँ पर आपने ये इम्प्लीमेंट करना है, इस जगह पर आपने ये इम्प्लीमेंट करना है। मेनली ये है कि डेप्थ में चले जाता है वो बंदा, बिल्कुल डीप में, ठीक है। फिर आ जाता है ऑन बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय द कल्चर। अभी बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग कल्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि जो बाहर वाला बंदा है वो उसमें अब्जॉर्ब हो पाए या नहीं, तो किसी ना किसी तरीके से कंसल्टेंट को उसमें अब्जॉर्ब होना पड़ता है, क्योंकि वो उसके सॉल्यूशंस निकालता है। इसलिए उसको उसका कल्चर समझना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि बंदा बोलता कैसे है, क्या कम्युनिकेशन का वे है उस ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि वो अच्छे से हल अपना निकाल पाए। उसके बाद आता है कंसल्टेंट एज अ मॉडल। तो गाइज, अगर मान लो कंसल्टेंट बोली गया कि आपने टाइम पर आना है, ऐसे आना है, वो खुद टाइम पर नहीं आ रहा, तो फिर वो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो बोलेंगे कि यार क्या है ये बंदा, क्योंकि वो एक तरह से उसको मॉडल के ज़रिए ले रहे होते हैं कि ठीक है यार, ये तो हमारे लिए एक तरह से मॉडल ही है, मतलब हमने इसको फॉलो करना है। तो अगर वो खुद टाइम पर नहीं आएगा और बोलेगा कि आपको टाइम पर आना पड़ेगा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर आ जाता है कंसल्टेंट टीम एज माइक्रोकॉस्म। तो गाइज, ये कौन सा पॉइंट था, कंसल्टेंट टीम एज माइक्रोकॉस्म में आएगा कि जो कंसल्टेंट है उसे टीम के साथ मिलकर ही काम करना चाहिए, ठीक है। अगर वो उस टीम के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है और वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इस पॉइंट को एक बार और नेट पर सर्च कर लें या जैसे भी कर लें, ठीक है। अब बारी आती है एक्शन रिसर्च एंड ओडी प्रोसेस। तो एक्शन रिसर्च एंड ओडी प्रोसेस में आ जाएगा कि मान लो कि हमने इम्प्लीमेंट कर दी ऑलरेडी इंटरवेंशन, ठीक है, कंपनी पर, तो बाद में हम रिसर्च करेंगे कि जो हमने इंटरवेंशन कंपनी पर या फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो क्लाइंट है हमारा उस पर इम्प्लीमेंट की है वो सही भी बैठ रही है, उससे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिल भी रहे हैं या नहीं, ठीक है। फिर आ जाता है
डिपेंडेंसी इशू एंड टर्मिनेटिंग द रिलेशनशिप। तो गाइज अभी उन्होंने एक्सपर्ट एक हायर कर लिया कि ठीक है जी, हमको एक एक्सपर्ट चाहिए था, हमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप प्लीज़ इसका सोल्यूशन बता दीजिए। अभी मान लो वो सोल्यूशन बता दिया उसने, वो चला गया, ठीक है, दोबारा फिर वो प्रॉब्लम आई, उन्होंने बंदा बुलाया, ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही पता लग गया कि ठीक है कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने ऐसे निकालना है। तो एक तरह से वो फिर टर्मिनेट ही कर देते हैं एक्सपर्ट बंदे को, क्योंकि अब तो उनको खुद को ही पता लग गया कि कैसे सोल्यूशन निकालना है, तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सपर्ट बंदे की। फिर आता है एथिकल स्टैंडर्ड्स इन ओडी या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो बोलते हैं पूरी एथिक्स के साथ हमने काम करना है, जो भी करना है, हमने कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी, हमने कोई मिस यूज़ नहीं करना एक्सपर्ट का कि यार हमारे पैसे ही बचा दो किसी तरीके से, या फिर हमारी बैलेंस शीट में कम शो कर दो, या फिर कोई और तरीका बता दीजिए इलीगल। तो ऐसी चीज़ें हमने नहीं करनी। फिर आता है इम्प्लीकेशंस ऑफ ओडी फॉर द क्लाइंट। तो गाइज अब बारी आती है इम्प्लीकेशंस ऑफ ओडी फॉर द क्लाइंट। इसमें वो देखते हैं कि जो वो बता के गया है चीज़ें, वो उसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, उन्हें खुद इम्प्लीमेंट वो करना आता है कि नहीं, वो अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, अपने सारे काम खुद करें, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन में आ जाता है कि इम्प्लाई करनी वो चीज़ें, ठीक है, एक तरह से ओडी इम्प्लीकेशंस ऑफ ओडी फॉर द क्लाइंट, ठीक है। अब बारी आती है रोल ऑफ एचआर स्पेशलिस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। तो गाइज हमको पता है कि ओडी एचआर जो बंदा होता है सबसे इम्पोर्टेंट बंदा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो उसका भी एक तरह से रोल होता है ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट में। वो भी अपने व्यूज़ देता है कि आप ऐसे डेवलप कर सकते हो, ये एक्टिविटीज़ करोगे तो ऐसे होगा, क्योंकि उसने मेन बंदे चूज़ करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ये तो आपको पता ही है। तो एक तरह से एचआर स्पेशलिस्ट का जो रोल होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में, और वो अलग अलग एक्टिविटीज़ बताता है जिससे कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकती हैं और डेवलप हो सकती हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि मैं सारे एमबीए के टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। बाकी टेंशन नहीं लेनी, एग्ज़ाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, एक दिन की बात है सारी। अपनी ज़िंदगी संवारने की कोशिश करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम ऑफ लाइफ गाइस, क्योंकि ये तो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा।